नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो हम ये रखने वाले हैं कि आपके पार्टनर या फिर पर्सन या फिर आपके क्रश हो सकते हैं। जो भी पर्सन आपके दिमाग में दिन रात चलते रहते हैं, उनके बारे में आप सोचते रहते हो, विचार करते रहते हो, उनको याद करते रहते हो, जो कुछ भी थॉट्स हैं आपके या फिर जो भी पर्सन आपके दिमाग में रहते हैं, वो पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये हम आज रीडिंग करेंगे। जो कुछ भी उनकी एनर्जीज निकल के आएंगी वो मैं आपको बताती हूँ। उसके साथ में उन आप दोनों के रिश्ते के लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए हम पाइल चूज करेंगे। मतलब कि आपको पाइल चूज करनी होगी, ठीक है। हम पाइल रखेंगे क्योंकि मुझे ये गाइड हो रहा है कि मतलब कि यहाँ पे ना सबकी एनर्जी अगर एक ही साथ में निकाली ना तो मतलब कि थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यहाँ पे ग्रुप मुझे लग रहे हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे बुद्धास को ले लेते हैं। ये एक है, तो ये कहता है कि बुरा मत सुनो, ठीक है? ये एक बुद्धा है। अगर आप इनकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, तो ये है पाइल नंबर 1। देख लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए। और सेकंड बुद्धा हम ले लेते हैं, ये वाला। कितना क्यूट है ना। तो ये बस प्यार से देख रहे हैं सबको, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यूट एनर्जी है, बहुत क्यूट है। तो ये है हमारा पाइल नंबर 2। तो आप देख लीजिएगा, पाइल नंबर 1 के साथ में आपका कनेक्शन बन रहा है या फिर पाइल नंबर 2 के साथ में। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां से अपनी पाइल, अगर 2 नंबर चूज किया है तो आप टाइम स्टैम्प वहां पे देख लीजिए। मैं फिर से आपको दोनों भी फाइल्स दिखाती हूँ। फाइल नंबर 1 ब्लू एंड फाइल नंबर 2, ठीक है। ओके, तो हम फाइल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये है फाइल नंबर 1। मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। तो आपके माइंड में जो जो कोई भी पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। पहला मैसेज आया है। ओके, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स। ओके, मेरे व्यूवर्स के पर्सन, उनके माइंड में जो कोई भी पर्सन है, देखिए वो आपसे सबसे पहला मुझे मैसेज ये मिल रहा है आपके लिए, आपके पर्सन से। पर्सन हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। हुँ? जो भी व्यक्ति आपके दिमाग में रहते हैं, वो व्यक्ति आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरफ नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आपको ईगो इश्यू है, क्योंकि आपको अपनी ही चलानी है, क्योंकि आपको अपने थॉट्स को ही प्रायोरिटी देनी है। जो कोई भी थॉट्स वो चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़े और कुछ ऑफर करें, लेकिन आपने अपना अपने लिए आप कंट्रोल इश्यू बना रहे हो। यहाँ पे ये मैसेज मुझे मिल रहा है, मतलब कि थोड़ी निगेटिव एटीट्यूड है आपका, ठीक है। ये वो कहना चाहते हैं। वो आपके जो पर्सन है वो जजमेंट चाहते हैं, मतलब कि आपके रिश्ते को हीलिंग देना चाहते हैं, एक न्यू एनर्जी में आपके रिश्ते को लाना चाहते हैं। यूनिवर्स से वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस निगेटिविटी के एनर्जी से, अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी से बाहर निकले, आप भी उनकी तरफ बढ़े, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ प्यार का कप लेकर आना चाहते हैं। देखिए ये कप है, लेकिन आप उदास बैठे हो, आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हो, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। फाइल नंबर 1, जो भी आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को हीलिंग दे और रिनोवेशन की एनर्जी में आए, पूरी तरीके से रिश्ता एक न्यू बने, ठीक है। और क्या चाहते हैं, देखिए सन की एनर्जी भी है। वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, आपके लिए एग्रेसिवली सोच विचार कर रहे हैं,
वो आपके साथ में रिश्ता आगे बनाना चाहते हैं। वो आपके साथ में एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं। वो आपके साथ में परमानेंटली जुड़ना चाहते हैं, ठीक है? ये मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हम उनके मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपको, डायरेक्टली क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं यूनिवर्स। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके, जो कि पर्सन उनके माइंड में रहते हैं वो उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज बताएं। ओके, वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। तो आपके पर्सन, आपके दिमाग में जो भी पर्सन रहते हैं उनको ये कहना है कि देखिए, अगर आप अपना ईगो लेकर भी बैठे हो, इस रिलेशनशिप को आप हील नहीं कर रहे हो या फिर सिचुएशन बन नहीं रही है, ठीक है, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मुझे मतलब कि उस पर्सन को भी पता है कि किसका फॉल्ट है, किसकी वजह से रिश्ता बिगड़ा है या फिर किसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन आप यहाँ पे अपना ईगो इशू लेकर बैठे हो, तो आपको भी भली भांति पता है कि प्रॉब्लम किसकी तरफ से है। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। अगर आप यहाँ पे किसी क्रश के लिए देख रहे हो, तो आपके जो क्रश है आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी नजर में आप एक जस्ट एक फ्रेंड नहीं हो, मतलब कि एक क्रश की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है? ओके, और क्या मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनको देना चाहते हैं? वी आर मेड फॉर इच अदर। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ पे आप लोगों का ब्लॉक लग रहा है क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बहुत मुझे खिचखिच हो रही है अपने थ्रोट में। तो मतलब कि आप है ना, आप अपनी पर्सन की तरफ नहीं बढ़ रहे हो ना, यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है ना कि आप देख नहीं पा रहे हो या फिर आप उनकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हो, तो ये है। तो ये आपके पर्सन आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आप दोनों भी एक दूसरे के लिए ही बने हो। योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। तो आपके पर्सन को ऐसे लगता है कभी कभी कि आप बहुत ज्यादा खर्चा कर लेते हो, ऐसे भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। और दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पे किसी किसी के लिए ये भी मिल रहा है कि आप बहुत आपके जो सपने हैं ना बहुत बड़े हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपकी जो पॉकेट है, आपके पॉकेट को वो नहीं मतलब कि परवड़ेगा इन फ्यूचर में। हो सकता है कि अभी भी आपको ऐसे लगता है कि जो भी आपके पर्सन आपके माइंड में रहते हैं, तो वो बहुत खर्चीले हैं या फिर उनके सपने बहुत बड़े हैं, तो वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है। लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। और आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों भी यूनाइट हो जाएं, एक दूसरे के साथ में आए और कुछ ऐसा क्रिएट करें जिससे कि दुनिया देखती रहे कि आप दोनों की एक दूसरे के साथ में क्या पावर होती है। यू टच्ड माई हार्ट। आपने उनके दिल को छुआ है। आप जैसे भी पर्सन हो, आप अभी उनसे बात नहीं कर रहे हो, ऐसा भी किसी के लिए है, लेकिन आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप उनके दिल में रहते हैं, ये मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है? आई एम जस्ट यूअर्स, डो स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो आप ही के हैं, आप उन पे डाउट ना करें। आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और वो आपकी तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप उनकी तरफ लेकर जाएंगे, ऐसा वो वेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे यही आ रहा था ना कि आप उनकी तरफ देख नहीं रहे हो या फिर वो आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं तो आप निग्लेक्ट कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट से भरे हुए हो, आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपने खुद को रोक के रखा है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, और लेकिन उनको आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस।
और जो कुछ भी आपके साथ में यहाँ पे चल रहा है, आप दोनों के रिश्ते में चल रहा है, क्योंकि हीलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, रीबर्थ की एनर्जी मुझे मिल रही है। वो चाहते हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए, लेकिन जो भी स्टकनेस है, उसका रीज़न वो भी नहीं जानते हैं। ऐसा उनको ऐसा बोलना है आप लोगों को कि वो रीज़न नहीं पता है उनको कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्यों ये सिचुएशन हो रही है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। देखिए, ये मैसेज मुझे यहाँ पे भी मिल रहा था कि रीबर्थ की एनर्जी है, न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, रिस्क लेना चाहते हैं आपकी तरफ। और 2 मैसेजेस लेने हैं। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। तो आपके पर्सन आपके लिए, मतलब कि एक ऐसी अवस्था उनकी हो गई है कि आपके बिना वो जी नहीं पा रहे हैं। ये मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए। तो वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। और उनको, अगर उन्होंने आपसे कुछ ऐसे हार्श लैंग्वेज में बात की है या फिर आप पे डाउट किया है, तो उनको इस बात की गिल्ट है, इनको ये कहना है, क्योंकि वो अब आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये मैसेजेस हैं। इस इन कार्ड से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस देना चाहते हैं प्लीज यूनिवर्स। मुझे मेरे पाइल नंबर 1 पे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। ओके। एडिक्शन, codependent, obsession, restraint, possession and control, emotional block। देखिए, यहाँ पे है ना, बहुत ज्यादा एडिक्शन मुझे नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, आपके पार्टनर आपसे ऑब्सेस्ड है, बहुत ऑब्सेशन की एनर्जी है। उनको ऐसे लग रहा है कि कोई आप दोनों के बीच में ना आए। वो है ना, बहुत को डिपेंडेंट हो गए हैं आपकी एनर्जी पे। उनकी एनर्जी को डिपेंडेंट है, या फिर आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि बहुत आप डिपेंड हो रहे हो उनके ऊपर। तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं, इस एडिक्शन को, इस ऑब्सेशन को थोड़ा सा हटाइए। इस ये जो चैन है ना, बंधे हुए हो आप, ये एडिक्शन की एनर्जी आपके रिश्ते में एक पॉजिटिविटी लेकर नहीं आ रही है। निगेटिव थॉट से आप भी भर रहे हो और ये पर्सन भी। तो जिसकी वजह से इस को डिपेंडेंसी की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, एडिक्शन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, ठीक है। की ऑन अ रिंग, मेनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोन। तो आपको ये बोला जा रहा है जैसे कि अगर आप मतलब कि सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड के लिए अगर आप लग रहे हो, मतलब कि एडिक्शन की एनर्जी है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे आप अपने पार्टनर की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, आप किसी और के साथ में बस अपनी जो चीजें हैं उनको पूरा करने के लिए अगर आप बढ़ रहे हो, ऐसा कुछ एडिक्शन आप में है, तो उनको खत्म करने की यहाँ पे जरूरत है। आपके पास हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चूज कीजिए, ठीक है। गलत चीजों को नहीं, यहाँ पे सही चीज को अनलॉक कीजिए, ये बोला जा रहा है। टेडी बियर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। आपके पर्सन आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, वो आपके साथ में फ्लर्ट भी करना चाहते हैं, वो आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं, अगर आप उनके क्रश हो तो, ठीक है, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो तो। और जो कोई भी जिनकी रिलेशनशिप में यहाँ पे कुछ निगेटिविटी चल रही है ना, तो आपके भी पर्सन आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, जहाँ पे आप खुल के बात कर सको, एक दूसरे के साथ में रोमांस कर सको, ऐसे कुछ एनर्जी है। द बटरफ्लाई, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीज द पास्ट। तो आपको यही बोला जा रहा है कि एडिक्शन से बाहर निकलिए और अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अपनी लाइफ को, अपनी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए, और उसके लिए आपकी इनर चाइल्ड इश्यूज को हील करने की जरूरत है। आपके पास्ट को रिलीज करने की जरूरत है। पास्ट में जो कुछ भी चीजें आपके साथ में हुई है, उसको रिलीज कीजिए। रिलीज
कर लीजिए, आप खुद को रिलीव कीजिए उन पेन से, नेगेटिविटी से, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, ठीक है? गर्ल विथ स्नेक, चार्म्ड और यूज्ड, इनेबल बाउंड्रीज। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है जो कि आप यहाँ पे है ना किसी और के साथ में अपनी रातों को बना रहे हो, वन नाइट स्टैंड करके आप है ना अपने आप को एडिक्शन में डाल के रखा है, सही पर्सन की तरफ नहीं जा रहे हो, गलत पर्सन के साथ में अटैचमेंट में हो, और अपनी अभी सिर्फ वक्त निकालने के लिए ऐसा कुछ अगर चीजें कर रहे हो तो आपको ये बोला जा रहा है वो लोग आपकी लाइफ में आपको एक सांप की तरह से डस सकते हैं, ठीक है? वो आपको यूज कर सकते हैं, तो उनके साथ में बाउंड्रीज आपको बनाने की जरूरत है। और 2 मैसेजेस लेंगे। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट एंड सैड फीलिंग्स, लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप। तो आप जिस ब्रेकअप से अभी गुजर रहे हो, आपके पर्सन भी चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप हील हो जाए, ठीक है? सब कुछ चीजें सही हो जाए, आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ में बने, न्यू बिगिनिंग हो। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है हार्ट हार्ट ब्रेक की एनर्जी से बाहर निकलिए। लॉस्ट आप जो फील कर रहे हो ना, बहुत सैड फील कर रहे हो, उस एनर्जी से बाहर निकलिए, ब्रेकअप की एनर्जी से बाहर निकलिए। हैमर, sabotage and rebuild, persistent, working on it, repairing। तो आपको यही बोला जा रहा है, सेल्फ सैबोटेज आपने अगर करके रखा है, अपने आप को खुलकर बाहर नहीं आने दे रहे हो, तो आप अपनी आप को खुलकर बाहर निकालिए। यहाँ पे रीबिल्ड कीजिए अपनी इनर सोल की, आप आवाज सुनिए, खुद को रीबिल्ड कीजिए, बनाइए और आगे बढ़िए। यूनिवर्स प्लीज मुझे मेरे फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए, क्या आप कहना चाहते हैं उनसे? सी, को डिपेंडेंसी, यहाँ पे एडिक्शन, डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी यहाँ पे भी आ रही थी। तो एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो आप अगर एडिक्शन में फंसे हो, आप वन नाइट स्टैंड किसी के साथ में कर रहे हो, या फिर आप किसी और के साथ में फ्लर्टिंग वगैरह कर रहे हो, आप किसी और को, मतलब कि ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो किसी और के साथ में रहकर दिल को बहला रहे हो, ऐसा अगर कुछ चल रहा है, तो इस चीज को, एडिक्शंस को, इन एडिक्शंस को खत्म कीजिए, क्योंकि ये आपकी रोमांटिक लाइफ को हार्म कर रहे हैं। वो ये आपको सही पर्सन की तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो इस को डिपेंडेंसी को आप खत्म कीजिए, ये बोला जा रहा है। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। आपको अगर ऐसा लग रहा है किसी मतलब कि यहाँ पे अगर आपके कोई ऐसे इश्यू हैं, आप जिनके साथ, जिनके लिए विचार, सोच विचार करते हो, उनके कोई बच्चे हैं या फिर आपके कोई बच्चे हैं, यहाँ पे मुझे ये एनर्जी मिल रही है, तो ये बहुत लॉयल है। आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी वजह से अफेक्टेड हो सकती है आपकी लव लाइफ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे एक भगवान का रूप होते हैं और वो बहुत यहाँ पे क्यूट मुझे लग रहे हैं, ठीक है? तो ये डॉग उनके साथ में है, तो यही इंडिकेट कर रहा है कि ये लॉयल है, इन फ्यूचर में लॉयल रह सकते हैं, आपको इनकी तरफ से कोई हार्म नहीं हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि बच्चों की वजह से लाइफ अफेक्टेड हो सकती है, ठीक है? तो ये मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है। देखिए, जिस किसी के भी लिए है तो क्लियर कर लीजिए, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर बच्चों की वजह से है, तो उन प्रॉब्लम्स को आप खुल के बात करके क्लियर कर सकते हो। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। देखिए, सबसे पहला कार्ड है कि आप अपने लवर की तरफ, आप अपने रिश्ते की तरफ बढ़ नहीं रहे हो, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप पॉजिटिव थिंक कीजिए अपनी लव लाइफ के लिए, तभी जाके आप ईश्वर पे भरोसा रख सकते हो, और तभी जाके आपकी लव लाइफ एक रोमांटिकली आगे बढ़ सकती है। अ, और फिर आप उस पे विश्वास भी कर सकते हो, नहीं तो फिर चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग।
आपके इन पर्सन के लिए जो रोमांटिक फीलिंग्स है उनको आपने दबा के रखा है, तो आपको उनको खुलकर जीने की जरूरत है। ये मुझे यहाँ पे मैसेज इन सारे सिनेरियो से मिल रहा है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जिस किसी के भी लिए जो कुछ भी मैसेजेस निकल के आ रहे हैं वो आप गाइडेंस लीजिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अनरिक्वायर्ड लव, unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. आपको ऐसे लगता है कि ये रिलेशनशिप अभी आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि आप एडिक्शन में फंसे हुए हो, क्योंकि आप ही खुद आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लगता है ये अनरिक्वेटेड लव है करके, तो इस पे आपको सोच विचार करने की जरूरत है। आपको ऐसा लगता है कि अट्रैक्शन नहीं है, केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है। प्लीज मुझे क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स इस कार्ड को। तो ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो ये आपका पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन है, पास्ट का भी कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप इस पर्सन की तरफ बढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं। देखिए, जो कुछ भी चीजें हैं इसमें क्लियरिटी यहाँ पे लाने की जरूरत है आपके रिश्ते में। सब कुछ क्लियर कीजिए, रिश्ता कैसे आगे बढ़ सकता है, किस वे में आगे बढ़ सकता है, क्या आपको करने की जरूरत है। बात करेंगे तभी तो रिश्ते सुलझेंगे, है ना। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। लेकिन अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए और लेकर आ सकूं। और आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे हिट होगी जब आप चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तभी ये एनर्जीज मुझे मिलती रहती है और मैं आप लोगों के लिए आपके ही एनर्जी के द्वारा आपको जो कुछ भी मैसेजेस चाहिए, जो कुछ भी आपके थॉट्स रहते हैं, जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसमें से बाहर निकलने के लिए जो भी जरूरी रीडिंग्स होती हैं वो मैं आपके लिए लेकर आ सकती हूँ, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, कनेक्टेड रहिए। और कनेक्शन कैसे बन सकता है? आपके लाइक से, सब्सक्राइब से, आपके कमेंट से, ठीक है। तभी एनर्जी हमारी कनेक्टेड रहेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। तो आइए अभी फाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के जो भी पर्सन है आप लोगों के माइंड में, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। फाइल नंबर 2 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनके जो भी पर्सन उनके माइंड में है वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। आपके 2 कार्ड आए हैं, एक एक करके कार्ड लेंगे। फाइल नंबर 2 के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओह माय गॉड, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत एनर्जी उनके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत बात करना चाहते हैं। मतलब कि आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है क्या, या फिर बहुत ज्यादा बात हो रही होंगी, ऐसे कुछ एनर्जी। या तो बहुत स्टक है या फिर नहीं, बात बहुत करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। क्या बात करना चाह रहे हैं? हर्मिट मोड है, मतलब कि बात बंद है या फिर बात हो नहीं रही है, सर्चिंग चल रही है रिश्ते के ऊपर, वर्किंग चल रहा है खुद के ऊपर। ओके, तो मुझे आप लोगों के लिए ये एनर्जी मिल रही है। पाइल नंबर 2, आपका आपके पर्सन के साथ में बात नहीं हो रही है, आप अपने रिश्ते के लिए सोच विचार कर रहे हो, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, रिश्ता सही होगा कि नहीं होगा, बहुत काम करना पड़ेगा इस रिश्ते के ऊपर, आप खुद भी काम में बहुत ज्यादा स्टक हो, कुछ ऐसी एनर्जीज है। ओके, आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड आप लग रहे हो, सोच विचार आपको, मतलब कि सारा कुछ सही होने के बाद भी आप बहुत ज्यादा उदास, टेंशन, डिप्रेशन में लग रहे हो। फाइल नंबर 1 की एनर्जी मतलब कि थोड़ी सी अलग थी, आपके बहुत ज्यादा अलग है।
मतलब कि आप अपने रिश्ते के ऊपर ही सोच विचार कर रहे हो, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। इसीलिए आ रहा था कि बात करनी है, बहुत सारी बात करनी है, बहुत कुछ है आपके दिल में, बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहे हो, इसलिए ये एनर्जी है। रातों की नींद उड़ी हुई है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, या फिर कर नहीं पा रहे हो। आपको ऐसे लगता है कि रिश्ते में बहुत कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं ये रिश्ता आगे हो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आप मतलब कि बढ़ नहीं पा रहे हो रिश्ते की तरफ। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी है। तो यहाँ पे आप कुछ आइडिया लगा रहे हो कैसे इस टकने से बाहर निकल के आए। पॉजिटिविटी भी है यहाँ पे, निगेटिविटी भी है, बर्डन है, एनर्जी। मतलब बढ़ना तो है आपको आगे इनकी इन पर्सन की तरफ, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है आप दोनों की। हर्डल्स लग रही है आपको अपने रिश्ते में, बहुत कुछ हो सकते हैं, इसीलिए बात करना है आपको। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। इसीलिए ये जो कुत्ता है ना, कैसा, मतलब कि सिर्फ देख रहा है, बहुत क्यूट है इसकी एनर्जी। तो आपकी भी एनर्जी सेम ऐसी ही है। मतलब कि अभी क्या करें, कैसे करें, कैसे आगे बढ़े, बस सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, क्या करना चाहते हैं आपके पर्सन, आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि वो भी दुनियादारी के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वो भी दुनियादारी के बारे में सोच विचार करते हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए। उन्होंने सब कुछ सरेंडर करके रखा है यूनिवर्स की तरफ। ठीक है, यूनिवर्स पे वो इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आपके पर्सन आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। वो आपके रिश्ते में हो सकता है ये क्रश की भी एनर्जी हो, तो भी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, न्याय। ओके, न्याय की एनर्जी आ रही है मुझे, क्योंकि सोच विचार तो बहुत कर लिया और लोगों की वजह से ये रिश्ता खराब ना हो, न्याय मिले आपके रिश्ते को, ऐसा वो चाहते हैं। ठीक है, और क्या चाहते हैं, इसीलिए वो स्ट्रेंथ बना के रख रहे हैं। उन्होंने अब तक इस रिश्ते को बहुत ज्यादा सींचा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत ज्यादा वेटिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, और जिसकी वजह से ना यहाँ पे आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि वो, उन्होंने अभी तक हारा नहीं है, वो अपनी दिल से अभी हारे नहीं है। ठीक है, तो वो अभी स्ट्रेंथ बना के रख रहे हैं कि किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ा जाए, किसी भी तरह आपकी तरफ वो बढ़ेंगे, वो पॉजिटिव हैं, वो चाहते हैं, वो आखिरी दम तक लड़ेंगे, कुछ ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है। ठीक है, और वो आपके बिना बहुत अकेले हैं, वो बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़े और आप भी उनकी तरफ बढ़ो। ठीक है, वो आपके बिना बहुत लेफ्ट आउट इन कोल्ड फील कर रहे हैं, ये मुझे मैसेज उनकी तरफ से मिल रहा है। ठीक है, और वो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, और वो है ना आपको एक मतलब कि होता है ना, गले में एक चैन है और उस चैन को बहुत अजीब समझते हैं, वैसे वो आपको अपने दिल के करीब रख रहे हैं। अकेलेपन में भी आप ही उनका सहारा हो, ऐसा है। ऐसे ऐसे टाइप मुझे उनकी मिल रही है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, कोई आपका कम्युनिटी कल्चर, ये हो सकता है थर्ड पार्टी, या फिर आपका बिजनेस, आपका काम, या फिर एक्चुअल में कोई थर्ड पार्टी है आपकी तरफ से, ऐसा उनको लगता है। और अगर आपकी तरफ से ऐसी कोई थर्ड पार्टी है तो वो वेट कर रहे हैं कि वो कब जाएंगे और उनकी एंट्री होगी, अगर ये सही रिश्ता है तो। या फिर अगर थर्ड पार्टी ऐसी कोई पर्सन है जो कि होती है ना, फैमिली आपकी या फिर उनकी, तो ये भी थर्ड पार्टी उनको नजर आ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी निकल जाए, और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैसेजेस आ रहे हैं उनकी तरफ से। मतलब कि ये बहुत क्लियर मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, बहुत पॉजिटिव है। सिचुएशन आपकी नेगेटिव है लेकिन मैसेजेस बहुत पॉजिटिव है, आपके पर्सन भी बहुत पॉजिटिव है। पाइल नंबर 1 की एनर्जी कुछ अलग है। ठीक है, तो चलिए, अभी आपके जो पर्सन है आपसे क्या कह रहे हैं, क्या मैसेजेस डायरेक्टली दे रहे हैं, वो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे पाइल नंबर 2 के जो भी व्यूअर्स हैं,
क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स को, उनके पर्सन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। देखिए ये भी कार्ड इतने ज्यादा उछल रहे हैं ना कि बहुत कुछ मैसेज देना है, बहुत कुछ बात करनी है इनको आपसे, ठीक है, बहुत कुछ बात करनी है। देखा, ओके, क्या बात करनी है, क्या मैसेज है। लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं, देखिए स्ट्रेंथ बना के रख रहे हैं ना, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, तो आपने अगर उनको छोड़ा या फिर उन्होंने आपको अगर छोड़ा है, ऐसा कुछ सिचुएशन बनी है, तो उनको भी बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, ये वो कहना चाहते हैं। कम बैक इन माई लाइफ, अगर आप उनके लाइफ में नहीं हो तो वो आपकी लाइफ आपको बुला रहे हैं, अपनी लाइफ में आ जाएं, उनकी लाइफ में आप जाओ। यू टच माई हार्ट, उन वो आपके दिल में रहते हैं, उन्होंने आपने उनके हार्ट को छुआ है, ठीक है। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी, और उनको ऐसे भी लगता है कि आप उनको जस्ट यूज कर रहे हो, क्योंकि थर्ड पार्टी भी है यहाँ पे, आपने उनको अकेला कर दिया है ना। कभी कभार अगर बात भी कर रहे हो तो उनको ऐसे लगता है कि आप उनको यूज कर रहे हो। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, और आप कभी भी उनके फीलिंग्स को नहीं समझते हो। क्रश भी अगर यहाँ पे है तो आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते हो, बट फिर बहुत ज्यादा यहाँ पे सोच विचार चल रहा है, लोगों के बारे में सोच विचार चल रहा है, उनकी फीलिंग्स को आप नहीं समझ रहे हो, ये वो शिकायत कर रहे हैं आपसे। आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप, और उनको ऐसे कहना है कि उन्हीं के वजह से ये रिलेशनशिप मेस्ड हुआ है, ऐसा भी वो कहना चाहते हैं। ओके, और क्या मैसेजेस हैं मेरे फाइल नंबर 2 के लिए। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर, और अगर आप दोनों के बीच में बहसें होती रहती हैं तो कंप्लेन मत कीजिए, ऐसा वो कहना चाहते हैं। वो बहुत फेड अप हो चुके हैं। यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। देखिए आप उनको छोड़ के चले गए हो या फिर वो भी आपको छोड़ के चले गए हैं, तो वो आपको वापस बुलाना तो चाहते हैं, वो हर्ट तो है, रिश्ते को सुधारना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि आपको अब उनकी जरूरत नहीं है, तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि उनको भी मतलब कि आपके साथ में नहीं रहना चाहिए। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी, अगर अगर पैसों की बात यहाँ पे है, आप दोनों के बीच में चल रही है, लोगों की बात यहाँ पे चल रही थी, है ना, तो उनको ऐसे लगता है कि आप उनके पैसों से प्यार करते हैं, उनसे नहीं। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, और उनको ऐसे लगता है कि अगर वो आपके साथ में जो कुछ भी बुरी चीजें हुई हैं वो ना होती, पास्ट को अगर वो चेंज कर पाते तो वो बहुत अच्छा कुछ करते यहाँ पे, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। फिर हम थोड़ा सा इन कार्ड से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। देखिए रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना, और किसी और टॉपिक के ऊपर भी आपको रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, जिससे आपको हेल्प मिलती रहे। और सबसे पहला कार्ड आया है हैमर, सैबोटेज एंड रीबिल्ड परसिस्टेंस, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। तो आपको ये बोला जा रहा है, आपने खुद को जो सैबोटेज करके रखा है, आपने खुद को एक ऐसे एनर्जी में रखा है, जो एनर्जी आपको आपके पर्सन की तरफ नहीं लेकर जा रही है, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। सेल्फ इंडulजेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। तो आपको ये बोला जा रहा है, खुद का एनालाइज कीजिए, आप कहाँ पे गलत हो, क्योंकि यहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हो, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, सैबोटेज आपने करके रखा है,
आप मतलब कि एक लाइट लेके, टॉर्च लेके ढूंढ रहे हो रिश्ते को, कैसे क्या करना चाहिए, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, वैल्यू टाइम की कीजिए, हील कीजिए अपने शैडो वर्क को, अपनी शैडो साइड जो है उसको हील कीजिए। देखिए, आपके लाइफ में आप कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हो, सारी कुछ चीजें स्टक है, बर्डन है, हेवीनेस है यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, स्ट्रेंथ बनाई जा रही है, तो आपको अपनी शैडो साइड पे वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। और क्या मैसेजेस है मेरे पास? नॉट टुडे, बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टे अपसेट। तो आपने खुद बाउंड्रीज यहाँ पे बना के रखे हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो पहला ही कार्ड है, जो कि बता रहे हैं हर्मिट का कार्ड है, तो ये बता रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक हर्मिट मोड में हो, स्टक सिचुएशन में हो। तो यहाँ पे बाउंड्रीज जो बना के आप रखे हैं ना, वो हर्ट कर रही हैं, कॉन्वर्सेशन नहीं होने दे रही है, तो आपको कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है, क्योंकि आप अभी भी अपसेट हो, ठीक है। डेथ की एनर्जी है। द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। देखिए, ये कार्ड मुझे दो मैसेजेस दे रहा है आपके लिए। अगर आप यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को वर्क नहीं करोगे, तो ये रिलेशनशिप ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। चाह तो रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप भी, आपके पर्सन भी चाह रहे हैं, लेकिन आपके कुछ एक्शन ऐसे हैं, सेल्फ सैबोटेज जो आपने करके रखा है खुद को, तो इसकी वजह से तो ये रिश्ता यहाँ पे खत्म हो सकता है। तो इसमें अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, तो इस रिश्ते को ग्रो कीजिए, और जो नेगेटिविटी है उसको खत्म कीजिए, सेकंड चांस दीजिए इस रिश्ते को। सोलमेट्स, क्योंकि ये आपका सोल कनेक्शन है, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, लाइफ पार्टनर है आपके, ठीक है। तो ये मैसेज निकल के आ रहा है, तो इसीलिए जो भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स है, आपको अपने जो स्टक सिचुएशन है उससे निकलकर आपको इस रिश्ते को बचाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, इस रिश्ते की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। अब यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो भी चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्स मुझे फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। Healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. देखिए, यहाँ पे पेरेंट्स का कुछ इश्यू नजर आ रहा है, आप अपने पेरेंट्स की वजह से हो सकता है आप अपने पर्सन की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लोगों का कुछ इश्यू नजर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा फॉरगिव कीजिए। उन्होंने मतलब उनकी तरफ से जो कुछ भी निगेटिविटी है ना, उसको रिमूव करने की जरूरत है, उसको हील करने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ है, आप दोनों के भी फैमिली की वजह से आप नहीं जो मिल पा रहे हो, तो आप उन फैमिलीज को फॉरगिव करके आप अपनी लाइफ में अपने पर्सन की तरफ बढ़िए, ठीक है। ये मैसेज मिल रहा है। सोलमेट, देखिए यहाँ पे भी सोलमेट्स का कार्ड है, ये भी सोलमेट का कार्ड है। यस, दिस इज योर सोलमेट, तो ये आपका सोलमेट कनेक्शन है। आप जिसकी तरफ बढ़ रहे हो ना, ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, ये आपका ट्रू लव कनेक्शन है, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो इन इसको है ना, फैमिली की इशू की वजह से या फिर किसी और लोगों की वजह से इसको गिव अप मत कीजिए। इस रिश्ते को मत गिव अप कीजिए, इस रिश्ते पर और चीजों को गिव अप कीजिए और इस रिश्ते की तरफ बढ़िए। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। और आपको इस रिश्ते की तरफ बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, नहीं तो ये रिश्ता डेथ हो सकते हैं, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ बनाकर कोई पर्सन रखेगा तो कितना रखेगा, बर्डन है यहाँ पे। तो आपको ही वर्क करना पड़ेगा, और आपको बोला जा रहा है एफर्ट्स लीजिए, इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़िए,
देखिए यूनिवर्स आपको मैसेज दे सकते हैं, लेकिन काम तो आपको खुद को करना है। और जब आप, जैसे कि आप खुद को अभी यहाँ पे स्टक महसूस कर रहे हो, स्टक हो आप यहाँ पे, जब सोच विचार ही कर रहे हो, एक्शन नहीं लोगे तो काम कैसे बनेगा, है ना? को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। और आप अभी जो एडिक्शन में फंसे हो कि ये रिश्ता कुछ आगे नहीं बढ़ सकता है, बर्डन आपको लग रहा है, ये जो एडिक्शंस, ये जो निगेटिविटी आप बना के रखे हो, ये को डिपेंडेंसी आपको बना रहे हैं। आप मतलब कि आप इफर्ट नहीं कर पा रहे हो इस को डिपेंडेंसी की वजह से। वही वही थॉट्स में, वही वही पैटर्न्स में घूमते रहना, उन्हीं नेगेटिविटीज को और सर्च करना। कितना सर्च करोगे, क्या निकलेगा? अगर खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो जितना भी सोचोगे उतना ही छोटी छोटी चीजें रहेंगी जो निकल के आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा निकल के नहीं आएगा। ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। जितना भी आप सर्च कर रहोगे, तो क्यों सर्च कर रहे हो बहुत ज्यादा? देखिए कुछ चीजें होती हैं जिन्हें छोड़ भी देना होता है, कुछ चीजें होती हैं जिनसे आगे बढ़ना होता है। तो पॉजिटिव चीजें कितनी हैं, नेगेटिव चीजें कितनी हैं, थोड़ा-सा देख लीजिए। और अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी बहुत कम है, तो मत बढ़िए। लेकिन पॉजिटिव चीजें बहुत ज़्यादा हो सकती है अच्छी रिश्ते में, और नेगेटिव चीजें बहुत कम हो सकती है। तो थोड़ा-सा उसमें है ना, आप ये कर सकते हो कि चलो ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो। कुछ ना मिलने से बेटर है कि बहुत कुछ मिले और थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नेगेटिव ना भी हो, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है। और जहाँ पे सोलमेट कनेक्शन होता है, यूनिवर्स खुद कह रहे हैं आपको एफर्ट करने के लिए, तो आप खुद क्यों बैरियर बन रहे हो खुद के लिए? ठीक है, तो यूनिवर्स अगर कह रहे हैं तो आपके लिए सही ही होगा ना। और क्या मैसेज है यूनिवर्स? न्यू लव, A new person has stirred your romantic feelings। तो आपकी तरफ कोई न्यू लव आ रहा है, या फिर यही पर्सन आपके न्यू पर्सन है। मतलब अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो, तो ये जो आपके क्रश है ये न्यू पर्सन है आपके लाइफ में, जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिनको आप बैरियर बना रहे हो। आप खुद बैरियर बन रहे हो, आपके रिश्ते की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो, ये है। और जिनके लिए, मतलब कि ये पर्सन अगर आपके पुराने पर्सन है, और ये रिश्ता अगर आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो यही पर्सन आपके लाइफ में न्यू लव लेकर आ सकते हैं। ये आपके लिए गाइडेंस है, मैसेजेस हैं आपके लिए। तो कैसी लगी रीडिंग मुझे बताइए, कितनी रेजोनेट होती हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आप लोगों की एनर्जीज मुझे ऐसे ही यहाँ पे मिलती रहे, और फिर मैं आप लोगों के लिए ऐसे और वीडियोस लेकर आ सकूं। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग भी अगर चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।